नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव। सुदूर इलाके में शिक्षा का अलख जगाता एक संस्थान। देखिए ये खास रिपोर्ट। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार संदीप जी। इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ खास ये गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेस में हैं। जी संदीप जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ टुडे लाइव में। सिटी न्यूज़ टुडे लाइव के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आपके तमाम जो श्रोता बंधु हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बस यही शैक्षणिक संस्थान जिसके जैसा इस कोचिंग संस्थान का नाम है गुरु दीक्षा, जो गुरु जिसको कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शख्स कहा जाता है, और दीक्षा जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, शिक्षित तो हो जाते हैं, पर उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक संस्कार जो है वो देखने के लिए कम प्राप्त होती है। तो इस शैक्षणिक संस्थान में दीक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है। सुसंस्कार, बच्चों के अंदर व्यवहारिक ज्ञान देने का मेरा लक्ष्य रहा है और उस लक्ष्य के तहत मैं काम करता रहा हूँ। मेरे पिताजी देवलोक में हैं, ईश्वर के पास वो हैं। 2015 में उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय मेरी आयु 14 वर्ष थी। तो उसके बाद से पिताजी के देहांतोपरांत उस वक्त मेरे मैट्रिक एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे। 2016 में मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दी। उसके बाद से अनवरत लगातार जो है वो कोचिंग संस्थान से मेरा जुड़ाव रहा है, और बच्चों के बीच में शिक्षा दान जो भी मैंने अपने जीवन में जो हासिल किया है उसको देना मैं निरंतर। और मेरी जो पुस्तकें भी जो 2 किताबें जो जिसके विषय में आप जान ही रहे हैं, जो ज़िंदगी से जंग जीतेंगे हम और लक्ष्य का अवसर, जो मेरा आ पाया, तो इसमें मैं अपनी बहादुरी नहीं कहूँगा, यह ईश्वर की विशेष अनुकंपा है। और मैं विद्यार्थी की भूमिका में मैं आज भी हूँ। बच्चों के बीच में सीखना और सिखाना दोनों कार्य है, और शिक्षा को और जिस प्रकार व्यापार के दृष्टिकोण से आज देखा जा रहा है तो वो ऐसा नहीं है। आज भी जो बच्चों के बीच में ज़मीन से जुड़ करके जो कार्य करना है वो मेरा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के तहत ही मैं कार्य करता रहा हूँ, अभी भी वर्तमान में कर रहा हूँ। और भी कोई प्रश्न आपका हो तो आप ये जो है एक चीज़ आप बताइए मुझे, जी किसी भी पिता का जो है साया उठ जाए बच्चे के ऊपर से जी जी तो बड़ा ही मुश्किल और कठिन जो है होती हैं। कैसे कैसे जो है आप इसको गुरु दीक्षा कोचिंग को चला रहे हैं, क्या इसमें कहाँ तक क्या देखिए, है? पिता का साया जहाँ तक बात रहे, तो जिस छत की ओर हम लोग बैठे हुए हैं, तो छत तो बहरहाल एल्वेस्टर का है, मगर आप वो जिस भी छत की ओर हम लोग बैठे रहते हैं ना, तो पिता जो होते हैं वो हमारे घर की छत की तरह होते हैं। और जब वो छत नहीं रहता है हमारे जीवन में हो, आपके जीवन में हो, किसी के भी जीवन में हो, और खैर ईश्वर गार्जियन हमारे बीच में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आते हैं, मगर फिर भी वो जब तक रहते हैं ना तब तक हमें किसी भी चीज़ का कष्ट नहीं होता है। और पिता को मैं घर की छत की तरह कहता हूँ कि वो चले जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है, परंतु पिता जब चले जाते हैं तो ऐसे मैंने महसूस भी किया है, ऐसा मैंने महसूस किया है कि पिताजी देहांत के उपरांत भी अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद का जो हस्त उनका है, आशीर्वाद का जो हाथ जो है वो लगातार वो कायम रखते हैं। और अपने बच्चों के ऊपर स्नेह समर्पण की भावना जो है उनका मृत्यु उपरांत भी उनका बच्चों के साथ जुड़ा रहता है। मगर बच्चे जब तक माता पिता होते हैं तो उनकी कीमत को नहीं समझते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि आज के युवा अपने पिता से ही प्रश्न चिन्ह या खड़ा कर देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। यह एकमात्र प्रश्न उस पिता को अंदर तक तोड़ देता है, मगर इस प्रश्न का उत्तर उस बच्चे को पता चल जाता है जब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो बहरहाल मेरे पिताजी तो मेरे साथ मात्र 14 वर्ष की आयु तक के सफ़र तक रहे, और ईश्वर की विशेष कृपा हुई। अच्छे लोगों की बुलाहट जो होती है ईश्वर के पास तुरंत हो जाती है। तो इसी प्रकार मेरे पिताजी तो खैर चले गए, परंतु जो मेरे प्रति जो प्रेम जो था, मेरा जो उनके प्रति प्रेम जो था, आज पिताजी नहीं है फिर भी मेरे अंदर उनके प्रति जितनी संवेदना है वो आज भी है, प्रेम है। और जब भी मैं उनको याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो मेरी आंखों के समक्ष मौजूद हो गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम विद्यार्थियों को, उन तमाम बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जब तक आपके पिताजी जिंदा हैं तब तक यह मान कर चले कि आपके पास में ईश्वर आपके सामने में, बोलने वाले ईश्वर आपके सामने में एक ईश्वर है। जो आपके देखिए, जो आपके कैमरे में माँ सरस्वती भगवती की प्रतिमा लगी हुई है हमारी, विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे मौजूद है, हमारे रामलला जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ये हमारे ईश्वर हैं, और इनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान अंतर भगवान होते हैं, एक बोलने वाले भगवान एक मूर्ति में है तो भगवान मौन है, परंतु ये सब कुछ देख रहे हैं। बेशक हमसे बातें टॉकिंग न करें, परंतु माता पिता एक ऐसे भगवान हैं जो बोल रहे हैं। तो हम इस बात को समझें कि माता पिता हैं वो भगवान हैं, और उनका होना मतलब स्वयं साक्षात ईश्वर के होने के बराबर है। तो जब तक माता पिता हैं उनकी इज्जत की जाए, उनका कहीं ना कहीं उनकी बातों को समझा जाए। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, दशरथ जी उनको 14 वर्ष के वनवास को दे देते हैं। मतलब कहा जाए सब कुछ विधि का विधान था, 14 वर्ष के लिए कह दिया जाता है जाने के लिए, और राम एक बार बिना किसी किंतु परंतु के वो 14 वर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार भी हाँ ना नहीं कहते हैं। तो ये घटना हमें सीख देती है, ये बात सीख देती है, ये प्रसंग हमें सीख देता है कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। 14 वर्ष की अवधि जो होती है, 14 साल जो जिसको कहा जाए, तो वो कम दिन नहीं होता है।
14 को 365 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना दिन होता है। तो वो चीज़ उतना दिन वन में रहना, वहाँ पर के कष्ट को भोगना मात्र एक पिता की आज्ञा पर। तो पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है, पिता की आज्ञा देव की आज्ञा के समान होती है। तो इस बात से हम लोग सीख ले, हमारा धर्म ग्रंथ अनेक संदेशों से ओतप्रोत है। तो इस बात को हम लोग सीख ले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक प्रश्न इसमें और ऐड कर दूंगा आपकी ओर से, कि जो युवा जो है वो देखते हैं कि आजकल उनके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, तो समस्याओं से ऊब जाते हैं, आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं, अथवा बच्चों को सफलता नहीं प्राप्त होती है तो बच्चे मायूस हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ना करें। और बच्चे देखते हैं जो अलग अलग मादक पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के गलत रास्तों पर चले जाते हैं और गार्जियन की कीमत को नहीं समझते हैं। तो ध्यान रहे, आपके गार्जियन हो, हमारे गार्जियन हो, हर एक शख्स के गार्जियन जो है, हर एक युवाओं के गार्जियन, हर एक बच्चों के गार्जियन जो है वो अपने बच्चों के लिए अथाह कष्ट सहन करते हैं। तो उनके कष्ट का हमें एहसास होना चाहिए। गार्जियन किस प्रकार बच्चों के लिए जो व्यवस्था करते हैं रुपए पैसों की, तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा हमें ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानना चाहिए। और हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे हमारे माता पिता की छवि कलंकित ना हो, गौरवान्वित हो। और हमारे कारण जब माता पिता की छवि हमारे गौरवान्वित होती है तब हमारा जीवन सार्थक होता है। और हम लोग किसी भी पद पर हों, अजीत जी छोटे से प्लेटफॉर्म को चला रहे हों, संदीप कुमार छोटी सी कुटिया में इस शैक्षणिक संस्थान को चला रहे हों, पद हमारा छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु जमीन से जुड़ा हुआ रहना, जिस पद को कर रहे हैं उस पद को ईमानदारी से करना। शिक्षक के पद पर लोग कार्य तो करते हैं, कार्य कर रहे हैं वेतन प्राप्ति के लिए। सरकारी विद्यालय के शिक्षक को देखिएगा अधिकांशतः जो है वो वेतन प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। दूसरे घर के बच्चे आ रहे हैं वो भी आपके फैमिली मेम्बर है। हमारे गुरु दीक्षा में जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने घर के बच्चे अपने घर पे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं वो। मगर ये हम लोग क्या करते हैं ना, कोचिंग फ़ी के लिए पढ़ा रहे हैं। जो स्कूल में सरकारी विद्यालय में टीचर हैं वो केवल वेतन के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना किया जाए। काम में नफा नुकसान तो सब करता है, सभी पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, परंतु काम करने के क्रम में भी ईमानदारी बरती जाए, इस कैमरे का सही ढंग से उपयोग किया जाए। कलम जो हमारे पास है उस कलम का संदीप कुमार सही ढंग से उपयोग करे, पूरी ईमानदारी से करे। 12th में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें मलिक मोहम्मद जासी की एक पंक्ति है कि धन सो पुरुष जैसे कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न मासु। वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति जो होती है वो अमर रहती है, सुगंधित रहती है। जिस प्रकार फूल डालियों से टूट जाती है, डालियों को टूट जाने के बाद भगवान के श्री चरणों में रखा जाता है, परंतु जो फूल तोड़ता है ना उसके हाथों में उस फूल की खुशबू रह जाती है। तो आपके और हमारे कर्म की खुशबू, अजीत जी के कर्म की खूबसूरती जो है वो अजीत जी के न रहने के बावजूद भी रहेगी। ऐसा कुछ कर्म करें, ईमानदारी पूर्वक करें कि हम लोग न भी रहेंगे, संदीप कुमार जिस दिन मर भी जाए फिर भी संदीप कुमार के कर्म की खुशबू जो है इस धरती पर है। तो इस ढंग से कर्म करके जिया जाए। महात्मा गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच में नहीं है, नहीं APJ अब्दुल कलाम, पर फिर भी उनके कर्म की खुशबू, जो भी कवि होता है वो नहीं मरता है, लेखक नहीं मरता है, फिर कोई भी नहीं मरेगा। मगर हम लोग जिस काम को कर रहे हैं, काम का स्तर छोटा हो बड़ा हो, उस काम में ईमानदारी, उस काम में सत्यता जरूरी है, ताकि हम सभी लोग मरने के बावजूद भी अमर रहें, सबके हृदय में धड़कते रहें। हमारे न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? बस यही संदेश जो बातें बताया गया, और साथ ही साथ एक संदेश तमाम युवाओं को कि अपने कर्म पथ से विचलित ना हो, अपने कर्म के प्रति विश्वास रखें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में हमें नहीं प्राप्त होती है, तो एक लंबा सफ़र होता है उसके लिए। और रातों रात प्रेमचंद बनना, रातों रात प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाना, रातों रात DM के सफ़र को तय कर लेना आसान नहीं होता है, उसके लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो सफ़र से उबे नहीं, आज जो दुख है वो कल सुख प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च है, इस बात को ध्यान में रख करके काम किया जाए। और आज जो संघर्ष है वो इसीलिए संघर्ष है ताकि कल हमें खुशी की प्राप्ति होगी। तो दुख से, संघर्ष से उबना नहीं है। हर एक के जीवन में संघर्ष है। अजीत जी के जीवन में 80% संघर्ष है, संदीप कुमार के जीवन में 90% संघर्ष है, और कोई शख्स जो है उनके जीवन में भी संघर्ष है। तो परसेंटेज संघर्ष का अलग अलग है, दुख का अलग अलग है, परंतु संघर्ष से जब उबेंगे तो फिर कैसे बेहतर करेंगे। तो संघर्ष से उबना नहीं है, संघर्ष करते हुए अपने जीवन में मुकाम को हासिल करना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम, परिचय तो कहा जाए तो संक्षिप्त रूप में कहूँ तो बस एक विद्यार्थी जिसका नाम संदीप कुमार मिश्रा, पूरा नाम साहित्यक नाम कुमार संदीप, मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के सिमरा गांव का एक छोटा सा साहित्य का सिपाही। सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने साक्षात्कार को लेना जरूरी समझा, और आपका अनेक आभार कि आप इसी प्रकार कुछ उत्कृष्ट कंटेंट को कवर करते रहें। अधिकांशतः देखा जाता है कि बड़े बड़े लेखक जो होते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, उनको कवर किया जाता है, उनके विषय में दिखलाया जाता है, पर आपने एक छोटे से कलाकार को भी दिखलाना जरूरी समझा, इसके लिए आपकी न्यूज़ का और आपका अनंत आभार।